भारत का 70 साल का इंतजार शनिवार को खत्म हो गया। नामीबिया से आए 8 चीतों ने देश की सरजमी पर पहला कदम रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में बॉक्स खोलकर 3 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा। रिकॉर्डेड भाषण में पीएम मोदी ने चीते भेजने के लिए नामीबिया का आभार माना। पीएम मोदी ने चीता मित्रों से कहा, कूनो में चीता फिर से दौड़ेगा तो यहाँ बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी, यहाँ विकास की संभावनाएं जन्म लेंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पीएम ने लोगों से अपील की कि अभी धैर्य रखें, चीतों को देखने ना आए। ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कूनो को ये अपना घर बना पाए, इसके लिए इनको सहयोग देना है। कूनो में प्रधानमंत्री के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा मंच बनाया गया था। इसी मंच के नीचे पिंजरे में चीते थे। पीएम ने लीवर के जरिए बॉक्स को खोला। चीते बाहर आते ही अनजान जगह में सकपकाए दिखे। सहमते कदमों के साथ इधर उधर नजरें घुमाई और चहलकदमी करने लगे। लंबे सफर की थकान चीतों पर साफ दिख रही थी। चीतों के बाहर आते ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। मोदी ने कुछ फोटोज भी क्लिक की। 500 मीटर चलकर मोदी मंच पर पहुंचे। उनके साथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे। आज पीएम मोदी का जन्मदिन भी है। हमने उस समय को भी देखा जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल 3 चीते बचे थे तो उनका भी शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि 1952 में हमने चीतों को विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक सार्थक प्रयास नहीं किए। आज आजादी के अमृत काल में देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। ये एक ऐसा काम है राजनीतिक दृष्टि से जिसे कोई महत्व नहीं देता। इसके पीछे हमने सालों ऊर्जा जगाई, चीता एक्शन प्लान बनाया। हमारे वैज्ञानिकों ने नामीबिया के एक्सपर्ट के साथ काम किया। पूरे देश में वैज्ञानिक सर्वे के बाद नेशनल कूनो पार्क को शुभ शुरुआत के लिए चुना गया। प्रकृति और पर्यावरण, पशु और पक्षी भारत के लिए सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी के विषय नहीं है, हमारे लिए ये सेंसिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का भी आधार। नामीबिया से स्पेशल चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट 8 चीतों को लेकर सुबह 7:55 पर ग्वालियर एयरबेस पहुंची। उनके साथ 24 लोगों की टीम भी आई। यहाँ उनका रूटीन चेकअप किया गया। चीतों के साथ नामीबिया के वेटरनरी डॉक्टर एना बेस्टो भी आए। नामीबिया से चीतों को खास तरह के पिंजरों में लाया गया। लकड़ी के बने इन पिंजरों में हवा के लिए कई गोलाकार छेद किए गए। ग्वालियर एयरबेस से चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो जाने से पहले विशेष विमान से दिल्ली से ग्वालियर पहुंचे। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उन्हें रिसीव किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं। देश में चीते विलुप्त हो गए थे और इन्हें फिर से बसाना एक ऐतिहासिक कदम है। ये एक सदी की सबसे बड़ी वन्य जीव घटना है। इससे मध्य प्रदेश में पर्यटन को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एड्रियन टोड्रिफ ने बताया कि भारत आए 8 चीतों में से 2 सगे भाई हैं। इनकी उम्र 2.5 से 5.5 साल के बीच है। चीते की औसत उम्र 12 साल होती है। बड़े मांसाहारी वन्य प्राणी की शिफ्टिंग की ये दुनिया की पहली परियोजना है। जिन चीतों को पार्क के क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा जाएगा, उन्हें लाने के लिए भारत और नामीबिया सरकार के बीच 20 जुलाई 2022 को एग्रीमेंट हुआ था। एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत में चीतों का पुनर्व्यवस्थान तब माना जाएगा जब यहाँ चीतों की संख्या 500 हो जाएगी। इस टारगेट को पूरा करने के लिए साउथ अफ्रीका और नामीबिया से हर साल 8 से 12 चीते भारत भेजे जाएंगे। इसके अलावा भारत में चीतों की वंश वृद्धि भी इसमें शामिल होगी। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के आधार पर चीतों के रहन सहन समेत अन्य मानकों का पूरा खाका बनाया गया है। चीतों के नामकरण उनके स्वभाव का अध्ययन करने के बाद किया जाएगा। हर एक वन्य प्राणी का अपना प्रभाव होता है। कोई इंसानों को पसंद करता है तो कई आक्रामक होते हैं। पार्क के डीएफओ प्रकाश कुमार वर्मा का कहना है कि चीतों के लिए उनके केयर टेकर भी नियुक्त किए जाएंगे। सभी केयर टेकर के अनुभव को रिकॉर्ड में लिया जाएगा। इसके बाद नामकरण किया जाएगा। इसमें 3 से 5 महीने का समय लग सकता है। कूनो नेशनल पार्क की जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। जमीन देने वाले पालपुर राजघराने के वंशजों ने कोर्ट में अवमानना याचिका लगाई है। याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने हमारी याचिका और दावों के जवाब में अपना जवाब देने के लिए जिला प्रशासन को कहा। कलेक्टर ने हाई कोर्ट के सीधे आदेश के बावजूद हमारी याचिका का हवाला दिए बिना रिपोर्ट पेश कर भूमि अधिग्रहण करने का आदेश जारी कर दिया। पालपुर राजघराने के वंशज ने पिछले दिनों एक वीडियो जारी किया था, या तो हमें अपनी जमीन वापस दी जाए या सेंचुरी में शेर लाए जाए। उन्होंने अपना किला और जमीन शेरों के लिए दी, न कि चीतों के लिए। जब कूनो को गिर शेरों को लाने के लिए अभ्यारण्य घोषित किया गया, तब उन्हें अपना किला और 260 बीघा भूमि खाली करनी पड़ी। बता दें कि पालपुर राजघराने के वंशजों ने अपनी पुश्तैनी संपत्ति वापस पाने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में अगली सुनवाई 19 सितंबर को विजयपुर एडीजे कोर्ट में होगी। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।